विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपको नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा चरित्र के पद का अर्थ बता रहे हैं। विद्यार्थियों, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का ऐसा खंड काव्य है जिसमें कृष्ण और सुदामा की आदर्श मैत्री का मनोरम वर्णन है। यह सुदामा चरित्र का अंतिम पद है। इसमें नरोत्तम दास कहते हैं, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के सब धाम सुहावत, कह पद में पनही न हती, कह गजराज उठाए महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल से जप नीरन आवत, कह जुरतो नहीं कौंधो सवा, प्रभु के पर तापत गाथन भावत, धन्य धन्य जदवंश मणि दीनन पैर फूल, धन्य सुदामा सहित दिय कहीं बरसई फूल। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि देखो कैसी भगवान की कृपा हुई। जब भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ बदल जाता है। केवल टूटी सी छानी थी, कहाँ तो टूटी सी छानी थी, एक टूटा सा छप्पर था, एक टूटी सी छानी थी, एक टूटा सा छप्पर था, और भगवान की कृपा हुई तो कहाँ कंचन सोने के मह सब धाम सुहावत, सोने के धाम ही धाम भवनी भवन चारों तरफ क्या हुए नजर आ रहे हैं। अरे वो सुदामा जिसकी यहां पर एक छोटी मोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां वो अद्वैत जर्जर वस्त्रों में जीवन यापन करता था, और जब भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की, जब भगवान ने अपनी कृपा का बरधर्ष रखा, तो वो उस टूटी सी छानी छप्पर के जगह कंचन की भवनी भवन शोभायमान हो रहे हैं। कह पग में पनही नहती, अरे कहा तो सुदामा के पास पग कहते हैं पैर में, पनही कहते हैं जूते, न मतलब नहीं, हाथी मतलब थे। कहां और कहां अब गजराजो ठाड़े महावत, और महावत उनकी सेवा में चलने के लिए हाथी को गजराज को लेकर के उनकी सेवा में खड़े हैं। अर्थात ये सुदामा नंगे पैर चलता था। इस सुदामा के पास जमीन पर चलने के लिए जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थी, पनही नहीं थी, और जब भगवान की कृपा हुई तो सुदामा के लिए महावत उनके द्वार पर अच्छे से अच्छे हाथी लिए हुए खड़े हैं। विद्यार्थियों, जैसे मैंने एक दिन आपको और बताया था कि जिस समय ये खंड काव्य लिखा गया मध्यकाल में, उस समय हाथी एक संपन्नता का प्रतीक था। अमीर लोग, पैसे वाले लोग या राजे महाराजे ही हाथियों को रखते थे, तो इसलिए वो कहते हैं कि अब गजराज को लेकर के उनकी सेवा में महावत खड़े हुए हैं। अर्थात अब सिंहासन से करते ही हाथी खड़ा हुआ है, महावत खड़े हैं हाथी को लेकर। भूमि कठोर पे रात कटे, कहां तो पूरी रात वो कठोर भूमि पर सोते थे, वहीं भूमि पर सो जाते थे, नींद आ जाती थी, न कुछ बिछाने के लिए था, न कुछ खाने के लिए था, ऐसे ही कठोर भूमि पर सो जाते थे। और अब भगवान की जब कृपा हुई तो भव्य महल है, सोने की सैया है, चारपाई है, सेठ है, और उन चारपाइयों पर, भव्य सैयों पर नींद न आवत, उनको अब नींद नहीं आ रही है। ये सब किससे हुआ? भगवान की कृपा से हुआ। उन कृष्ण ने जब कृपा की तो देखो वो सुदामा जो जमीन पे लौट जाते थे, थके मादे और सो जाते थे, आज जब भगवान की कृपा हुई तो भव्य भवन बन गए उनकी उसकी जगह पर, और उन्हें अब कोमल सैया गद्दों वाली चारपाई पर भी उन्हें अब नींद नहीं आती, उन्हें पलकों पर उन्हें नींद नहीं आती, अर्थात संपन्नता में अब उन्हें उन पर नींद नहीं आती। कह जरूरतों नहीं कौंधो सवा,
कोदो एक घास होती है विद्यार्थियों, जो जंगल में होती है और उसको खा के पेट भरा जाता है। तो कहते हैं कहाँ खाने के लिए कोदो के दाने, उस घास के दाने जो होते हैं वो खाने के लिए नहीं थे। जब कुछ खाने को नहीं होता तो आदिवासी या जंगल के रहने वाले लोग उससे दाने निकाल करके कूट पीस करके वो खाते हैं। तो कहाँ तो कोदो नहीं था। और प्रभु प्रताप भावत, और प्रभु श्री कृष्ण की ऐसे प्रताप, ऐसी कृपा हुई, दाख भावत, दाख कहते हैं मुनक्का किशमिश, अर्थात हम मेवा भी उनको अच्छी नहीं लगती। कहना क्या चाहते हैं, जब ईश्वर की कृपा होती है तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ये वो सुदामा है जिसके पास चलने के पैर, जिसके पैर में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थी जमीन पर जब वो चलता था। आज भगवान की कृपा से उसे लेने के लिए बाहर हाथी खड़े रहते हैं। ये वो सुदामा है जिसको पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता था। अन्न की बात छोड़ो, जुड़तो नहीं कोदो सवा के दाग, घास के दाने भी खाने के लिए नहीं मिलते थे। आज भगवान की कृपा से उसके घर, उसके भंडार मेवाओं से भरे हुए हैं। दाख में भाव उसे मेवा अच्छी नहीं लगती है। ये सब किसकी कृपा का फल है? ये भगवान की कृपा का फल है। सुदामा जी कहते हैं धन्य धन्य दत्तवंश मणि, हे ध्वंस के मणि भगवान श्री कृष्ण, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। दीन पे तुम दीनों पर, गरीबों पर, असहायों पर अनुकूल रहते हो, कृपा करते हो। धन्य सुदामा सहेती, तीय सहित अपनी पत्नी सुबुद्धि के साथ वो सुदामा भी बहुत धन्य है, बहुत महान है। कहीं बरसा सुर फूल कि उसके ऊपर देवता फूल बरसा रहे हैं। सुर कहते हैं देवता, फूल कहते हैं पुष्प, अर्थात उसके ऊपर आपने ऐसी कृपा की कि देवता भी ऐसे उसके जीवन को जीने के लिए लालायित रहते हैं। प्रसन्न होकर के देवता भी उस पर क्या करते हैं, फूल बरसाते हैं। कहना क्या चाहते हैं कि हे यदुवंशमणि भगवान कृष्ण, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम अनाथों पर, असहायों पर, गरीबों पर तुम क्या करते हो, सदैव अनुकूल रहते हो, कृपा करते हो। और धन्य वो सुदामा और वो उसकी पत्नी सुबुद्धि है जिसे तुम्हारी कृपा प्राप्त हुई और तुमने उस पर कृपा करके उसकी दरिद्रता को दूर कर दिया। आज वो राजा महाराजा जैसा संपन्न और समृद्धशाली जीवन व्यतीत कर रहा है। ये वो सुदामा है जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, आज वो उसके पास सोने के महल है। जिसके पैर में जूते नहीं थे, आज वो उसकी सेवा में हाथी खड़े हुए हैं। जिसे कठोर भूमि पर नींद आ जाती थी, आज वो कोमल सैयाओं पर उसे नींद नहीं आती है। जिसके पास कभी खाने के लिए कोदो सवा के दाने नहीं होते थे, और वो आज प्रभु के पास से उसे दाग अच्छे नहीं लगते, और उसका घर मेवाओं से क्या है, भरा हुआ है। धन्य धन्य प्रभु, तुम जिसके ऊपर कृपा करते हो उसका जीवन बदल जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा इस सुदामा खंडकाव्य में नरोत्तम दास ने कृष्ण सुदामा की मैत्री का वर्णन करते हुए भगवान की कृपा का वर्णन किया है और ये बताया है कि जो भगवान पर सच्चा विश्वास करता है, जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो सुबुद्धि से प्रेरित होकर भगवान के चरणों में अपना जीवन लगा देता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसकी दरिद्रता, उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है और वह भोग और ऐश्वर्य से संपन्न जीवन व्यतीत करने लगता है।